विश्व के इतिहास में अगर किसी देश के इतिहास के साथ सर्वाधिक छेड़छाड़ की गई है तो वह भारत का इतिहास ही है। महान इतिहासकार अर्नोल्ड जे टॉयनबी ने कहा था, भारतीय इतिहास का प्रारंभ सिंधु घाटी की सभ्यता से होता है। इसे हड़प्पा कालीन सभ्यता या सारस्वत सभ्यता भी कहा जाता है। बताया जाता है कि वर्तमान सिंधु नदी के तटों पर 3500 ईसा पूर्व यानी 3500 बीसी में एक विशाल नगरीय सभ्यता विद्यमान थी। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल आदि इस सभ्यता के नगर थे। पहले इस सभ्यता का विस्तार सिंधु, पंजाब, राजस्थान और गुजरात आदि बताया जाता था, किंतु अब इसका विस्तार समूचा भारत, तमिलनाडु से वैशाली, बिहार तक, पूरा पाकिस्तान व अफगानिस्तान तथा ईरान का हिस्सा तक पाया जाता है। अब इसका समय 7000 बीसी से भी प्राचीन पाया गया है। इस प्राचीन सभ्यता की सीलों, टैबलेट्स और बर्तनों पर जो लिखावट पाई जाती है उसे सिंधु घाटी की लिपि कहा जाता है। इतिहासकारों का दावा है कि यह लिपि अभी तक अज्ञात है, जबकि सिंधु घाटी की लिपि के समकक्ष और तथाकथित प्राचीन सभी लिपियां जैसे इजिप्ट, चीनी, फोनेशियाई, आर्मेनिक, सुमेरियाई, मेसोपोटामियाई आदि सब पढ़ी लिखी गई हैं। आजकल कंप्यूटरों की सहायता से अक्षरों की आवृत्ति का विश्लेषण कर मार्कोव विधि से प्राचीन भाषा को पढ़ना सरल हो गया है। सिंधु घाटी की लिपि को जानबूझकर नहीं पढ़ा गया और न ही इसको पढ़ने के सार्थक प्रयास किए गए। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च जिस प्रकार पहले अंग्रेजों और फिर कम्युनिस्टों का कब्जा रहा, इन्होंने सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने की कोई भी विशेष योजना नहीं चलाई। आखिर ऐसा क्या था सिंधु घाटी की लिपि में? अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकार क्यों नहीं चाहते थे कि सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ा जाए? अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकारों की नज़रों में सिंधु घाटी की लिपि पढ़ने में निम्नलिखित खतरे थे। तो पहला खतरा ये था कि सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने के बाद इसकी प्राचीनता और अधिक पुरानी सिद्ध हो जाएगी। इजिप्ट, चीनी, रोमन, ग्रीक, आर्मेनिक, सुमेरियाई और मेसोपोटामियाई से भी पुरानी, जिससे पता चलेगा कि यह विश्व का सबसे प्राचीन सभ्यता है। भारत का महत्व बढ़ेगा जो अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकारों को बर्दाश्त नहीं होगा। अगर हम बात करें दूसरी समस्या की, तो सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ने से अगर वह वैदिक सभ्यता साबित हो गई तो अंग्रेजों और कम्युनिस्टों द्वारा फैलाए गए आर्य द्रविड़ युद्ध वाले प्रोपेगेंडा के ध्वस्त हो जाने का डर है। अगर इससे कोई तीसरी समस्या है कि अंग्रेज और कम्युनिस्ट इतिहासकारों द्वारा दुष्प्रचारित आर्य बाहर से आई हुई आक्रमणकारी जाति है और अर्थात सिंधु घाटी और उनकी महान सभ्यता नष्ट कर दी। वे लोग ही जंगलों में छुप गए, दक्षिण भारतीय यानी कि द्रविड़ बन गए, शूद्र और आदिवासी बन